हाय दोस्तों, नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में जैसे कि आपको थंबनेल से पता ही चल गया होगा, हम डिस्कस करने वाले हैं अलायंस के एपिसोड 1 का रिव्यू। एपिसोड 12 बजे प्रीमियर हो चुका है ऑन अमेजॉन प्राइम। और अगर आपको ये एपिसोड देखना है तो आपको अमेजॉन प्राइम सब्सक्रिप्शन होना ज़रूरी है, नहीं तो आप ये एपिसोड्स नहीं देख पाओगे। अब ये एपिसोड कुल 40-45 मिनट का 1 घंटे का एपिसोड था। अब फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा था और ये हमें कैसा लगा उसे डिस्कस करते हैं। तो गाइस, एंट्री में हमें कुणाल खेमू दिखाए गए। देन हमारे को कंटेस्टेंट्स की एंट्री दिखाने से पहले जैसे आप गेम खेलते हो BGMI, पबजी, फ्री फायर, उसमें हम जब गेम स्टार्ट करते हैं तो प्लेन आता है, अंदर हम उस प्लेन से जंप करते हैं। तो जेनजीज और न्यू जेन को कनेक्ट करवाने के लिए, उनसे अटैच होने के लिए इन्होंने वैसी ही कुछ एंट्री दिखाई है अलाइसेस की। अलाइसेंस मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ कंटेस्टेंट को अलाइज बोला जाएगा बेसिकली, बिकॉज दे विल कम इन अलायंसेस। सो जैसे कि हम पबजी गेम में या फ्री फायर में या BGMI में प्लेन से ऊपर पैराशूट में ड्रॉप बॉक्स गिरते हैं और हम एक मैप सेलेक्ट करते हैं और वहाँ पे कूदते हैं और अपनी सेफ साइड्स ढूंढते हैं टू सेफ आवर सेल्फ, गन्स कलेक्ट करते हैं, देन वी गो फॉर द फाइट। वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में हमें देखने को मिला, जहाँ ड्रॉप बॉक्स ड्रॉप हुए नियर अ बंकर जिसका नाम था अलायंसेस का बंकर। तो वो बंकर अंदर से तो बहुत ही आलीशान बंकर था। इट वाज नॉट लाइक अ गेम और जो रियल बंकर्स होते हैं, वो फुल्ली फर्निश्ड लग्जरी बंकर बनाया उन्होंने, बहुत सुंदर है। काफ़ी अट्रैक्टिव सेट है, बहुत अच्छा लगेगा आपको फर्स्ट टाइम में देखने में। एंड लगेगा कि हाँ यार, एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हुआ है टू मेक द सेट एंड एवरीथिंग। बहुत आई कैचिंग सेट्स बनाए हैं बिकॉज उन आजकल जितने रियलिटी शो हैं उनका सबका कंपटीशन इज़ गेटिंग हाई। लाइक लॉकअप आएगा, उसका सेट हमने टूर दिया है, वो बहुत अच्छा है। बिग बॉस के सेट्स इतने सुंदर होते हैं, राइज एंड फॉल का सेट इतना सुंदर था। तो उनको मैच करने के लिए इन्होंने भी बहुत सुंदर लग्जरी सेट बनाया है। तो हमें वहाँ पे कुणाल खेमू मिले जो यहाँ के होस्ट है, शो को कंट्रोल करेंगे, कंट्रोलर हैं। तो बेसिकली उन्होंने पहले हमें गेम के बेसिक रूल बता दिए। गाइस, गेम का प्राइज मनी इज़ 50 लाख रुपीज़। कोई एक ही जीतेगा। यहाँ लोग 16 अलाइज में आएंगे, 4 की टीम में बटेंगे एंड कोई एक ही गेम शो जीतने वाला है गाइस। मतलब अलाइज में आप ये गेम शो नहीं जीतने वाले हैं, यानी 2 लोग एक साथ जीत रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। एक ही बंदा ये गेम शो जीतेगा। और एवरी वीक आपको चैलेंजेस करने को मिलेंगे। आपको अलाइज में रह के, मतलब अलायंसेस फॉर्म होंगे 4 के, एंड उनको अपनी अलायंस में रह के लड़ना है एंड देन जीतना है, पॉइंट्स कमाने हैं। तो जो पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर होगा वो बच जाएगा, बाकी लोगों में दिल भी अनसेफ सेफ। तो बेसिक रूल तो ये है। तो बेसिकली जैसे हम हर रियलिटी शो से एक्सपेक्ट करते हैं कि टास्क होंगे, पॉइंट्स रिलेटेड होगा, एलिमिनेशंस होगा, लड़ाइयाँ होंगी, ये तो सब बेसिक ही है हर शो में। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। इसमें मिक्सचर ऑफ बिग बॉस, राइज एंड फॉल, फिर आपका कह सकते हैं हाँ, काइंड ऑफ अ मिक्सचर ऑफ दीज एपिसोड्स आपको लगेगा स्टार्टिंग में। अब होस्ट आ गए तो सारे अलाइज भी इंट्रोड्यूस हुए। तो सबसे पहले जो अलाइसेस आए हैं उनका नाम मैं बता देती हूँ। ऑलरेडी मीडिया में था। तो जैद दरबार आए हैं विद डेजी शाह आए हैं, वो उनकी अलायंस बन के आई हैं इस शो में। सो गाइज, बिफोर वी गो फर्दर, मैं सारे अलायंसेस जो इस शो का अभी पार्ट बने हुए हैं, जो अभी फर्स्ट 16 कंटेस्टेंट्स हैं, उनके नाम बता देती हूँ। जैद आए हैं डेजी शाह के साथ एज अलायंस। रूही आई हैं विद नीटी टेलर। देन निखिल चिन्नप्पा आए हैं विद मिनी माथुर। कुशल टंडन आए हैं विद हिज फ्रेंड अरसलान गुनी। वंशज आए हैं विद हर क्रिएटर फ्रेंड डॉली। देन अरमान एक रैपर हैं, आए हैं विद दिलबर। देन वी हैव एंड सैबी सूरी आई हैं विद पायल गेमिंग। एंड लास्ट में हमें इंट्रोड्यूस किए द फाइनल अलाय, दैट वाज रवि किशन विद हर डॉटर रीवा किशन। तो अभी फ़िलहाल ये लोग अलायंसेस का पार्ट है, क्योंकि जैसे हमें पता है गेम शो के पार्ट में 2 लोग हर वीक में एलिमिनेट होंगे, तो 2 नए लोग इस शो को ज्वाइन करेंगे। तो अभी कुछ न्यू फेसेस हैं, कुछ वेल नोन फेसेस हैं।
सो अभी ऐसा मिक्सचर है, तो धीरे धीरे और भी फेसेस ऐड होंगे तो मज़ा तो आएगा, क्योंकि रोज़ हर वीक कोई 2 नए कंटेस्टेंट्स इस शो का पार्ट बन जाएंगे और 2 कंटेस्टेंट इस शो को छोड़ के चल जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स इस शो में भीड़ हमेशा ही रहेगी, आवन जावन चलता रहेगा कंटेस्टेंट का, एज वर्ड सेड बाय कुणाल खेमू इन द शो। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत नया है गाइस, मतलब कभी 16 लोगों से कम ये होंगे ही नहीं, क्योंकि 2 जाएंगे तो 2 आएंगे। तो दिस इज़ लाइक 16 पीपल का गेम तो रहेगा, 4 टीमें रहेंगी। इसमें 4 टीमें कौन है? 4 टीमों के नाम है किंग्स, वॉरियर्स, लेजेंड्स और हंटर्स। और इन चारों टीम्स का अपना एक कलर है। चारों टीम्स के जो चारों टीम्स के जो 4 मेंबर्स हैं, दे गोइंग टू स्टे टुगेदर। एक ही रूम मिलेगा, मतलब 4 रूम्स हैं जिसमें 4 बेड्स हैं फॉर द 4 पीपल। एंड उनका एक कलर बैंड्स भी है, जैसे किंग्स का रेड है, हंटर्स का येलो है, लेजेंड्स का ग्रीन है, वॉरियर्स का ब्लू या पर्पलिश है। सो ये आपको धीरे धीरे पता चल जाएंगे। तो बेसिक कलर्स है रेड, ब्लू, येलो, ऐसे करके कुछ कॉम्बिनेशन है कलर्स का। सो ये लोग शो में एंटर हुए, आपस में जेल ऑन हो रहे थे। तो पहले तो हम एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ देखी, जैद दरबार वहाँ आते हैं और कुशल टंडन वहाँ आते हैं, तो लगा थोड़ा फायरवर्क्स हो सकता है आपस में दोनों का, बट दोनों बहुत अच्छे से मिले। देन एक हमारा फायरवर्क हुआ वंशज, जो द 50 में बहुत ही पॉपुलर रहे, कॉन्ट्रोवर्सीज, लड़ाई विद एक्टर करण पटेल उनकी बहुत चर्चा में रही थी। अगर आपने द 50 नहीं देखा तो उन्होंने यहाँ भी एक ऑलरेडी फाइट पिक कर लिया विद कुशल टंडन एंड अरसलान गुनी। उनकी फर्स्ट मीटिंग में हाय हेलो में ही एक टिफ स्टार्ट हो गई गाइस, तो शो हैज़ ऑलरेडी बिगैन। अब हम कह सकते हैं ये वंशज की स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्योंकि उन्हें पता है इस शो में अगर आप दिखोगे नहीं तो टिकोगे नहीं, ये वाला कॉन्सेप्ट तो हर शो में रहता ही है। एंड कुशल नो अबाउट वंशज एंड करण पटेल्स कंट्रोवर्सी, तो वो भी थोड़े उनसे ऑफ बीट रह रहे हैं और उनसे थोड़ा सा रूड हो रहे हैं, वो दिख रहा है, हमें एपिसोड में ही दिख रहा है। एंड सब लोग बहुत अच्छे से मिल रहे थे। उतने में कुणाल खेमू आए एंड सब लोग बैठे हैं एंड उन्होंने उन्हें यहाँ के रूल्स बताए। सो जो मैंने आपको बता दिए हैं, 16 पीपल, 2 अलाइंसेस, 2 पीपल अलाइंसेस, 4 टीम्स एंड 4 लोग को एक साथ रहना है। और वहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ एक सिस्टम मतलब एक स्क्रीन जो इन लोग को रूल्स बताएगी, मॉनिटर करेगी, हर समय इन पर ट्रैक रखेगी, हर चीज़ का ट्रैक रखेगी। और वो सिस्टम जो भी इन्हें अलर्ट्स देगा, सिस्टम अलर्ट्स, वो इन्हें करने पड़ेंगे। ऑफर्स मिलेंगे, टेम्पटेशंस मिलेंगे। जब कोई अलायंस पॉइंट्स जीतेगा तो उनको टेम्पटेशंस मिलेंगे। उन पॉइंट्स को खर्च करना है नहीं करना है वो पार्टिकुलरली बंदे और उनके अलायंस पे डिपेंड करता है, या ऑफर लेना है नहीं लेना ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। तो ये सारे ऐसे मिक्स ऑफ राइज एंड फॉल, द 50 लग रहा है थोड़ा, द 50 और राइज एंड फॉल का मिक्सचर लग रहा है ये गेम, मेरे को तो लग रहा है सीरियसली, ये शो लग रहा है। बस इसमें ये एक अलग बात है कि इसमें 2 कंटेस्टेंट इविक्ट होंगे तो 2 आएंगे। दिस इज समथिंग डिफरेंट, जो अभी हमें नहीं पता कितना सक्सेसफुल होगा। वंस 1 2 3 4 5 एक हफ्ता निकलता है, देन ओनली वी कैन डिसाइड कि ये एपिसोड्स कैसे जाने वाले हैं। पर हाँ, लड़ाइयाँ तो फुल ऑन होने वाली है गाइस, अभी शुरू हो गए हैं टिप्स। तो कुणाल ने उनको सब गेम समझाया, तो सिस्टम ने अलर्ट देके बोला कि अभी जो अलाइंसेस में ये लोग आए हैं, जस्ट अभी एंटर हुए हैं, ये अलाइंसेस उन्हें तोड़नी पड़ेगी गाइस। मतलब आप जिस अलाइंस में शो में एंटर हुए, लाइक जैद एंड डेजी शाह आए हैं, रवि किशन विद हर डॉटर आए हैं, और वो अपनी डॉटर के लिए आए हैं बेसिकली, जो उन्होंने अपने एवी में बताया। तो सिस्टम ने बोल दिया कि उन्हें अपनी अलायंस तोड़नी पड़ेगी, मतलब दे कांट प्ले टुगेदर। वो जो 2 पेयर साथ में है वो एक ही अलायंस में नहीं हो सकते। मतलब अगर रवि किशन किंग में है तो उनकी बेटी भी किंग अलायंस में नहीं हो सकती, उन्हें किसी और अलायंस में होना ज़रूरी है। तो गेम ने तो उन पर ऑलरेडी बॉम्ब फोड़ दिया। आई गेस बहुत फास्ट पेस गेम चलने वाला है, क्योंकि 6 वीक्स का गेम है, तो बहुत फास्ट पेस भी चल रहा है फर्स्ट मोमेंट से, मतलब उनको सेटलिंग टाइम भी नहीं दिया गया है और उनके अलायंसेस ऑलरेडी ब्रेक हो गए। तो अब उन्हें खुद ही टीम बनानी है 4 लोगों की, बट 2 सेम अलायंस वाले लोग एक टीम में नहीं हो सकते। तो सबसे पहले निखिल और अरसलान का थोड़ा दिमाग चला। उन्होंने सोचा हम जिस पेयर्स में आए हैं, हम 2 आमने सामने ऐसे टीम बना लेते हैं, और जैसे मेरी पार्टनर निखिल की पार्टनर मिनी है तो मिनी अरसलान की टीम में चल जाएगी, और अरसलान का पार्टनर कुशल है तो कुशल निखिल चिन्नप्पा की टीम में चल जाएगा।
अब निखिल चिन्नप्पा ने रोडीज किया है, इतने सारे शोज होस्ट करे हैं और इतना एक्सपीरियंस लेके आए हैं विद रियलिटी शो, तो वो अपना गेमर दिमाग तो चलाएंगे ही चलाएंगे गाइस, क्योंकि रोडीज़ में वो गैंग लीडर भी थे, वहाँ उन्होंने बहुत स्ट्रैटेजीज लगाई हैं, तो उसका पूरा एडवांटेज वो यहाँ पे उठाएंगे। जो उन्होंने किया भी, उन्होंने सारे जो अच्छे अच्छे प्लेयर्स उन्हें लग रहे थे, उन्होंने बोला चलो हम आपस में स्प्लिट कर लेते हैं। लाइक नीति अगर उनकी टीम में है तो नीति की फ्रेंड अरसलान की टीम में है, तो मतलब ऐसा बना ली कि दो टीम्स एक साथ जुड़ गई, मतलब आमने सामने अपने पार्टनर्स को तो कोई भी एलिमिनेट नहीं करेगा। और बाकी जो बचे हुए लोग थे, लाइक वंशज का अपना दिमाग चल रहा है, क्योंकि उसने एक रियलिटी शो में थोड़ा कम अपना वो करा तो वो जल्दी आउट हो गया, तो वो इस शो में चाहेगा कि थोड़ा लंबा टिके। सो आई गेस वो अपना दिमाग चला रहा है। वो कुशल और अरसलान के तो एंटी है 100%। उन्होंने जाके रवि किशन को पिक किया। रवि किशन ने अपनी टीम में सारे यंगस्टर्स ले लिए, लाइक अरमान द रैपर ले लिया, वंशज ले लिया, पायल गेमिंग ले ली। मतलब उनकी टीम सबसे पहले फॉर्म हुई थी, चाहे निखिल और अरसलान स्ट्रैटेजी बना रहे थे, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सेंसिबल लगा। उन्होंने यंग ब्लड लिया, वो सारे एज अ न्यू कमर्स टू द स्क्रीन टाइम है, ज़्यादा जोश लगाएंगे, ज़्यादा मज़ा भी आएगा उनको देखने में। ये थॉट लेके, मतलब बम फटेगा फटेगा वाला थॉट लेके उन्होंने अपनी टीम बना ली और उन्होंने अपनी अलायंस का नाम चूज़ कर लिया किंग्स, तो वो बन गए जाके किंग्स। अब इधर निखिल चिन्नप्पा, कुशल, अरसलान, इन सबका आपस में कुछ घुसर मुसर चल रहा था। उधर रवि किशन की बेटी को समझ नहीं आ रहा था, रिवा किशन को, कि मैं क्या करूँ, तो वो एक जगह जाकर खड़ी हो गई जहाँ पे सैबी खड़ी थी, डॉली खड़ी थी। अब तीन लड़कियाँ एक साथ खड़ी हैं और वो लोग अपनी प्लानिंग में लगे हैं। तो उन्होंने एक सुपर प्लानिंग तो करी, और जो अरमान की पार्टनर थी दिलबर, वो अरसलान को जानती, तो अरसलान ने उन्हें अपनी टीम में लिया, बट कैलकुलेशन कुछ ऊपर नीचे हो रहा था। तो अरसलान ने दिलबर को बोला भाई तुझे इस टीम से जाना पड़ेगा, और दिलबर हो गई ऑफेंड, क्योंकि अरसलान के बहुत अच्छे दोस्त थे। तो अभी से दोस्तियों में दरार आनी शुरू हो गई गाइस, अभी से थोड़े लोग ऑफेंसिव होने लगे, जस्ट आप अलायंसेस फॉर्म ही कर रहे हो उसमें। तो उन्होंने बहुत स्मार्टली, मतलब उन्होंने दिमाग लगाया, ऐसा आपको लगेगा, बट निखिल और इन लोगों का दिमाग कुछ अलग ही चलता है। कुशल बीइंग कुशल, उन्हें लग रहा है कि उन्होंने बिग बॉस करा है, थोड़े वो हैं, तो वो थोड़ा अलग वे में गेम चलाना चाह रहे हैं, वो या लीड करना चाह रहे हैं गेम को। निखिल अपनी स्ट्रैटेजी से खेलना चाह रहे हैं, उन्हें लग रहा है आई एम द स्मार्टेस्ट, क्योंकि मैं तो स्ट्रैटेजीज़ में बेस्ट हूँ ना, मैं तो खेलूँगा स्ट्रैटेजीज़ में। उन्हें वो रोडीज़ का एक्सपीरियंस बहुत काम आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अलाइंसेस बनाना इज़ वेरी गुड थिंग, और अलाइंसेस तोड़ना भी। एंड उन्हें पता है ये गेम फर्स्ट डे से शुरू होता है, क्योंकि वो इतना सीनियर है रोडीज़ में, इतने उन्होंने स्ट्रैटेजीज अलाइंसेस बनाए थे, ये उनके लिए थोड़ा इजी लग सकता है, पर ये गेम थोड़ा डिफरेंट है गाइस, जो लग ही रहा है। तो उन्होंने क्या किया, तो टीम ऐसे बन गई। तो कुशल की टीम में गए कुशल, रवि किशन, डेजी शाह एंड रूही, एंड जो सामने अरसलान की टीम में, उनमें अरसलान, जैद, दरबार, देन आपकी मिनी माथुर एंड नीति टेलर, ये चार लोग उनकी टीम में चले गए। जो बची हुई हमारी दिलबर थी, वो आके वो तीन लड़कियों के साथ खड़ी हो गई, जो कोई टीम बनाने की कोशिश ही नहीं कर रही थी। एंड इवेंचुअली एक गर्ल्स टीम फॉर्म हो गई, दैट वाज सैबी, डॉली, रीवा एंड दिलबर, जिन्होंने लिया हंटर्स अपनी टीम का नाम। कुशल की टीम का नाम वॉरियर्स, एंड अरसलान की टीम का नाम था लेजेंड्स। अब उन्होंने टीम फॉर्म कर दी, थोड़े फ्रिक्शंस भी हो गए, थोड़ी हमें गुस्सा उस्सा भी दिख गया। देन कुणाल केमू आए, उन्होंने सबको पूछा किसने कैसी टीम्स बनाई, तो वो बहुत थोड़ा कॉन्वर्सेशन बेस्ड था। तो ये तो टीम्स बन गई, हमें लगा अभी तो टीम्स बनी है, अभी तो चिल होगा, अभी तो देंगे टाइम, अभी तो है, बट नहीं गाइस, ये शो एक हाई स्पीड पे चल रहा है। हाई स्पीड मतलब हाई स्पीड गाइस, फर्स्ट एपिसोड में बहुत कुछ करना चाह रहे थे ये लोग, तो एक और सिस्टम अलर्ट आया, और कुणाल ने उससे पहले सारी टीम्स को 100 पॉइंट्स दिए, और ये भी बताया गाइस, इसमें ऐसा कुछ नहीं है आप फर्स्ट आ रहे हो सेकंड आ रहे हो, इसमें आपको फर्स्ट ही आना पड़ेगा अपने चैलेंजेस में, क्योंकि अगर आप फर्स्ट नहीं आओगे ना, तो आप सेकंड पोजीशन पे हो, थर्ड पे हो, फोर्थ पे, डजंट मैटर, सारी अलायंसेज अनसेफ रहेगी, सिर्फ फर्स्ट पोजीशन वाली अलायंस सेफ रहेगी। तो उन्होंने सारी टीम्स को इक्वल लेवल पे रखने के लिए 100 पॉइंट्स बांट दिए। इतने में सिस्टम का एक ऑफर है,
अब ऑफर बहुत इंटरेस्टिंग था। गर्ल्स सबको आके आके बैठने को बोला, गर्ल्स को बोला आप हील्स उतार दो। तो हमारी दिमाग की घंटी बजी और हमें पता चला कि भागना होगा, कुछ ना कुछ बजर बजर होगा। तो जैसे ही कुणाल ने बोला एक ऑफर है कि जिसको अपनी अलायंस चेंज करनी है, तो सब लोग बैठे रहे। सबको लगा कि अभी तो हमने बनाई है, अभी थोड़ा ना हम चेंज करेंगे, कि जिसको अपनी अलायंस बदलनी है वो आके बजर दबा दे। इतना बोला ही था कि वहाँ सामने से निखिल चिन्नप्पा भागते हुए आए। गाइज, निखिल चिन्नप्पा जिन्होंने अलायंस फॉर्म करी अरसलान के साथ, जिन्होंने प्लान बनाया कि हम 7-8 लोग एक साथ एक दूसरे के अलायंस में रहते हैं, वो सबसे पहले दौड़े टू प्रेस द बजर और उनके अलावा कोई नहीं दौड़ा। एंड कुशल टंडन वॉज इन अ शॉक। मतलब उसको लग रहा था कि निखिल चिन्नप्पा उसके हिसाब से खेलेंगे एंड उसकी हिसाब से चलेंगे, बट इट्स अ गेम। और उसका गेम का दिमाग कहाँ चल रहा है उसको पता है। पहले टाइम पहला ऑफर लेना बहुत ज़रूरी होता है एंड उसने ये ऑफर ग्रैब कर ली। एंड इवन रवि किशन सेड कि ये बहुत अच्छा मूव था। तो कुशल वाज लाइक आई एम बिट्रेड, मतलब मैं पहले मोमेंट पे ही बिट्रे हो गया भाई, कहाँ है लॉयल्टीज़। तो इस गेम में अटैचमेंट्स और लॉयल्टीज़ एक काइंड ऑफ अ क्वेश्चनेबल है। आप खेल सकते हो लॉयल्टीज़ में, बट आप ऐसा भी कर सकते थे, जैसे मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जैसे कुशल और अरसलान 2 टीम्स में जाते और वो दोनों खेलते एक दूसरे के साथ, लेकिन दोनों टीम्स को कंट्रोल करते, तो ये बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी था। पर ये स्ट्रैटेजी निखिल और मिन्नी ने भी लगाई। अब निखिल ने क्या कहा, निखिल ने जो टीम फॉर्म करी ना, निखिल कहता भाई मुझे इस टीम में ही नहीं रहना है, मैं जा रहा हूँ इस टीम से, मैंने बना दी टीम, अब मेरे हिसाब से मैं चलाऊंगा। क्योंकि जब वो टीम्स बता रहे थे ना, तो जो रवि किशन वाली टीम थी ना वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग लग रही थी। मतलब उसमें वंशज है, पायल है, अरमान है, उनको कंट्रोल करना ईजी है, क्योंकि रवि किशन की एज की वजह से वो उन्हें रिस्पेक्ट दे रहे थे। तो निखिल को लगा भाई ये तो मैं लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने बजर दबा दिया और उनसे पूछा गया कि वो कौन सी टीम में स्वैप होना चाहेंगे। तो अब निखिल चिन्नप्पा डिसाइड करेंगे वो कौन सी टीम में जाएंगे और किस प्लेयर को स्वैप करेंगे। सो गाइस, जो हमें दिख भी गया, जो हमें पता भी है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। निखिल चिन्नप्पा जाएंगे किंग्स टीम में क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग लग रही थी। एंड उन्होंने स्वैप किया है रवि किशन जी को। उन्होंने रवि किशन जी को कुशल टंडन की टीम में भेज दिया है कि तुम वहाँ खेलो, मैं यहाँ संभालूंगा इन लोगों को, मैं इनसे सारे टास्क करवाऊंगा, इनसे इनकी स्ट्रेंथ्स यूज़ करूंगा एंड आई विल बी ऑन द टॉप पोजीशन। उनको शायद ये लग रहा है। अभी ये थॉट प्रोसेस है, गेम कैसे आगे जाएगी ये तो आगे चल के पता चलेगा। बस अभी के एपिसोड में इतना ही हमें दिखाया है। सो मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन इज ठीक है, अभी हम इतनी जल्दी इसका वर्डिक्ट नहीं देते। फॉर स्टार्ट इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब आगे आगे देखेंगे कैसे चैलेंजेस होते हैं और कैसे अलायंसेज इधर उधर होती है, वो तो हमें आगे देख के पता चलेगा। जो कल के एपिसोड्स के लिए हमें टास्क कल के एपिसोड में दिखने वाला है गाइस, तो हमें प्री कैप में दिखा दिया गया है। एंड थोड़ा इमोशनल साइड ऑफ पीपल, थोड़ा एंग्री, एक जो कुशल और वंशज के बीच में जो टिफ है वो भी आगे बढ़ती हुई चलती जाएगी। थोड़ी जैसे कुशल वॉज लाइक कि मैं मार सकता हूँ यहाँ पे एंड ऑल दोज थिंग, मारा मारी वाली बात आ जाएगी गाइस। सो अभी से शो में बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। लेट्स सी कितना हाइप होता है या कितना अग्रेसिव हो जाते हैं लोग इस पर, या कैसे कैसे लोग अलायंसेस और स्ट्रैटेजी में खेलते हैं, तो हमें आगे चल के ही पता चलेगा। सो अभी के लिए डिसेंट इनफ, नॉट दैट ग्रेट बट नॉट दैट बोरिंग, फाइन। मैं तो बीच में रखूँगी अभी इसको। लेट्स सी ये इधर जाता है या नीचे आता है। लेट्स वेट एंड वॉच, एटलीस्ट एक हफ्ता लगेगा। सो गाइज, अगर आपको मेरा रिव्यू और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो और फॉलो करो फॉर मोर अपडेट्स ऑन दिस अलायंस। और गाइज, कल लॉकअप का एपिसोड लॉन्च होने वाला है, तो हम लॉकअप के लिए भी आपका वेट करेंगे। उसे तो 100% डिस्कस करने वाले हैं। वो तो मेरा वन ऑफ द फेवरेट शो है, तो उसके बारे में तो बात 100% होगी। So guys, see you tomorrow for the next episode and Lockup Season 2 का premiere episode. Bye guys!